बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। डिफरेंट स्टाइल्स के चिप्स के लिए आलू काटने हो या सैलड काटने के लिए एक ही साइज की वेजिटेबल्स काटनी हो, चाइनीज खानों के लिए वेजिटेबल्स को जूलियन कटिंग करना हो या देसी खानों में पकौड़ों के लिए आलू और प्याज की कटिंग करनी हो, इन सब वेजिटेबल्स की कटिंग सिर्फ और सिर्फ एक कटर के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीरा और सूखा धनिया को साफ करना, इनको स्टोर करना लंबे अरसे के लिए कि बिल्कुल खराब ना हो, और इनके साथ बहुत ही जबरदस्त टिप्स आज की वीडियो में होगी जो कि आपकी रमजान में बहुत सारी मुश्किलात को आसान बना देगी, आपकी वक्त और मेहनत की बचत करेगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। सूखा धनिया बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज़ में यूज़ हो रहा होता है, स्पेशली रमज़ान में, पकौड़ों में और हर रेसिपी में ये यूज़ होता है। तो इसको साफ़ करना अच्छा खासा एक मेहनत तलब काम होता है और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम भी डिमांड कर रहा होता है। तो रमज़ान मुबारक आने से पहले पहले इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आप उतना ही इसको पैकिंग में से निकालें जितना आपको 10-15 दिनों की कुकिंग रेसिपीज़ के लिए चाहिए होता है, क्योंकि पैकिंग में ये बिल्कुल सील बंद होते हैं, हवा क्रॉस नहीं हो रही होती, तो इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो जितना आपने सूखा धनिया साफ करना हो उसको परात में डाल लें। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा है तो ये सूखा धनिया, तो इसके साथ छोटी छोटी सी स्टेम्स होती हैं जिनको तो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूखा धनिया से इनको सेपरेट करने के लिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इनको अच्छी तरह से हाथ में मस लें। जब आप हाथ से इसको अच्छे से मस लेंगे तो ये स्टेम्स जो हैं ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इस तरीके से आपने इस सूखे धनिया को बिल्कुल, इन स्टेम्स को बिल्कुल रिमूव कर देना है। हल्की सी फूंक मारेंगे तो ये बिल्कुल इसमें से निकल जाएंगी। इस स्टेप को आपने 4 से 5 दफ़ा करना है। जब आप इस तरह से करेंगी तो बिल्कुल इस सूखा धनिया जितना भी आपने परात में निकाला होगा, इसमें से ये स्टेम्स जो हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतने से सूखे धनिया में से कितनी ज़्यादा ये स्टेम्स जो हैं वो निकली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसमें यह है कि आपने सूखा धनिया में जितने भी कंकर होंगे, छोटे छोटे से कंकर अक्सर होते हैं सूखा धनिया में, तो वो आपने बिल्कुल सेपरेट कर लेने हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सूखा धनिया के अलावा हो उसको आप इनमें से बिल्कुल सेपरेट कर लें। अब ये हर तरह से पाक साफ सूखा धनिया हमें मिल गया है, तो अब इसको मैं बताती हूँ कि किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो आपने किसी भी एयर टाइट शीशे के जार को अच्छे से धो लेना है, उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है और उसके अंदर सूखा धनिया डाल देना है। सूखा धनिया लंबे अरसे तक चले, बिल्कुल भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर ना आए, तो उसके लिए कुछ लौंग ले लें, उसके अंदर डाल दें और एयर टाइट इसको बंद कर दें। इस तरीके से सूखा धनिया आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ज़ीरे को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ज़ीरा साफ़ करने के लिए मैं आपको 2 तरीके शेयर करूँगी, जो भी तरीका आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको फॉलो कर सकती हैं। ज़ीरा भी आपने जितनी की आपको एक माह के लिए ज़रूरत पड़ती है उतना ही आप पैकिंग में से निकालें, बाकी इसको पैकेट्स में ही रहने दिया करें। तो परात के अंदर 1 महीने के लिए जितना भी ज़ीरा आपको चाहिए होता है वो निकाल लें। सेम उसी प्रोसीजर से आपने ज़ीरा को भी अच्छे से हाथ पे रगड़ना है, ताकि इसमें भी जितनी भी स्टेम्स होंगी, साथ लगी होंगी, वो बिल्कुल इसमें से सेपरेट हो जाए। और जिस तरह से सूखा धनिया साफ़ किया था परात में, उसी तरह से इस ज़ीरे को भी साफ़ करेंगे। हल्की सी फूंक मारेंगे तो जितनी भी स्टेम्स होंगी वो ज़ीरे में से बाहर निकल जाएंगी। 3 से 4 बार आप ऐसे करेंगी तो स्टेम्स बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। अगर थोड़ी बहुत मट्टी या कंकर होंगे वो भी इस तरह से इस प्रोसीजर से बाहर निकल जाएंगे। एज कम्पेयर टू सूखा धनिया, ज़ीरा में थोड़ा स्टेम्स ज़्यादा होती हैं और इसमें मट्टी और कंकर भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा इन स्टेप्स को ज़्यादा दफ़ा करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। यहाँ मैंने इस स्टेप को 7 से 8 बार रिपीट किया था, तो ये ज़ीरा जो है इसमें से स्टेम्स और मट्टी और कंकर काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ज़ीरा में ज़ीरा के अलावा कोई और चीज़ ना हो, जैसे कि पत्थर या छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो उसको मेक श्योर कर लें इस तरह से साफ़ करके। अगर यहाँ तक आपको तसल्ली हो गई है कि ज़ीरा साफ़ हो गया है, तो बस आपने यहीं तक इसको साफ़ करना है और उसके बाद किसी एयर टाइट शीशे के जार में डाल दें और लौंग डाल के सेव कर लें। ज़ीरा को साफ़ करने का सेकंड मेथड ये है कि इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लें, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सूखा धनिया इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। तो मैं इस पैकेट को खोल के आपको दिखाती हूँ, शायद मेरा कैमरा फोकस ना कर पाए, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पैकेट में से अगर जब ज़ीरा निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी साथ साथ निकल रही है। तो वॉश करने का मकसद यही है कि ये बिल्कुल मट्टी और सारी जो चीज़ है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो सकती है, इसको बिल्कुल इसमें से निकाल दिया जाए। ज़ीरा को पानी में डालने के बाद कोई आप चाय छानने वाली जो छलनी होती है वो ले लें, या इसकी जगह आप कोई चम्मच भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसकी बैक साइड से मैंने अच्छे से ज़ीरा को पानी के अंदर डिप किया ताकि
ताकि जितनी भी मिट्टी है वो पानी में आ जाए और जीरा जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाए। आप कोई साफ बर्तन लें और छलनी की मदद से इसमें से जितना भी जीरा है, जीरा जो ना वो बिल्कुल ऊपर की लेयर में, पानी की बिल्कुल ऊपर की सतह पे आके तैरना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ छलनी के साथ ये बाहर निकल आएगा और जितनी भी मिट्टी होगी या छोटे पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, वो बिल्कुल पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो छलनी से अच्छे से ऊपर वाली लेयर से पानी से सारी जीरे को अच्छे से निकाल लें और दूसरे साफ बर्तन में निकालती जाएं। तो सारा जीरा निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर कितनी ज्यादा मिट्टी जो कि जीरे में मौजूद थी वो है। मेक श्योर करने के लिए कि जीरे के अंदर बिल्कुल मिट्टी नहीं है, तो उसको ये बड़ी जो छलनी होती है ना दूध छानने वाली, उसमें डाल लें और उस पे अच्छे से पानी को बहाएं। 4 से 5 दफा जब आप पानी को बहाएंगे तो सारी मिट्टी बिल्कुल इस जीरे में से खत्म हो जाएगी। जब आपको ये यकीन हो जाए कि पानी के अंदर अब मिट्टी आना बंद हो गई है, ये डेट्स मीन कि जीरा बिल्कुल साफ हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से छान के किसी गहरे बर्तन में रख दें छलनी को, ताकि जीरे के अंदर जितना भी पानी है वो गहरे बर्तन में आ जाए और जीरे में से पानी मैक्सिमम रिमूव हो जाए। अब ये शाम का टाइम था, इसलिए मैंने इसको ट्रे में अच्छे से फैला दिया और इसके ऊपर बारीक सा दुपट्टा डाल दिया। नेक्स्ट डे इसको किसी स्टील के परात में मैंने डाला जीरे को और धूप में रख दिया, ताकि जो स्टील की परात है वो भी गर्म हो जाती है और मैक्सिमम इस जीरे में से जल्द से जल्द जो है ना पानी खुश्क हो जाए। पूरा एक दिन धूप लगाने के बाद जीरा बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो अब मैंने एयर टाइट शीशे का जार लिया जो कि बिल्कुल ड्राई था, उसमें जीरा डाल दिया है। अब जीरा को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए इसमें भी 2 से 3 लौंग डाल दूंगी और इसको एयर टाइट बंद कर दूंगी। इस तरीके से जीरा लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं लगेगा। मेरी नेक्स्ट टिप कह लें या आइडिया कह लें कि ये भी आपकी बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक में वक्त की बचत करेगा, आपकी मेहनत की बचत करेगा। ये चॉपर मैंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स यूज़ किया है। अब फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस इसको कर दिया है थोड़ा बड़े साइज़ के चॉपर के साथ। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी कि ये किस किस तरह से आपके छोटी छोटी सी वेजिटेबल्स को कट करने में और आपके किस तरह से वक्त की और मेहनत की बचत करेगा। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट्स के अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स ली हैं और इनको मैं 1 बाय 1 इस चॉपर के साथ चॉप करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी बहुत सारे वक्त की बचत कर सकती हैं और अपनी मेहनत की बचत कर सकती हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि इसकी जगह इलेक्ट्रिक चॉपर भी तो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चॉपर जो होते हैं वो एक तो बिजली का अच्छा खासा कंजम्पशन कर रहे होते हैं और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा बल्क होते हैं, जैसे कि बड़ी अमाउंट में कोई सब्जी वगैरह काटनी हो तो उसके लिए सूटेबल होते हैं। जबकि डेली रूटीन लाइफ में तो हमने बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर्स के लिए 6 से 7 फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर हमने सैलड काटनी हो तो इस तरह से ये जो चॉपर है ये बिल्कुल हैंडी चॉपर है, और एक तो ये और दूसरा ये कि बिल्कुल मैनुअल है, इसमें किसी किस्म की कोई बिजली की कंजम्पशन नहीं होगी। इसके अलावा ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी टाइम की, आपकी मेहनत की बहुत ज़्यादा बचत करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि मैं यहाँ पे सैलड के लिए कुछ सब्जियाँ काट के इसमें डाली हैं, एक एप्पल भी डाला है, तो उसके बाद मैं इसको चॉप करूँगी तो ये बहुत ही आसानी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स ये जो है ना वेजिटेबल्स को चॉप कर देगी बहुत ही ईजीली, बगैर मेहनत के, बगैर बिजली का खर्च किया हुआ है। इस चॉपर के अंदर जब वेजिटेबल्स डालनी है तो वो बिल्कुल रफली आपने काटनी है। रफली वेजिटेबल्स काटने पे बहुत ही कम मेहनत दरकार होती है। तो रफली वेजिटेबल्स डालने के बाद इसका ढक्कन लगा दें और उसके ऊपर इस तरह से इसको पुश करते जाएं। तो इस तरह से अपने नीड के अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स को कम या ज्यादा चॉप कर सकती हैं। तो इस तरह से कम मेहनत में बगैर बिजली का खर्च किए हुए ढेरों ढेर सैलड आप मिनटों में और सेकंड्स में काट सकती हैं, चॉप कर सकती हैं और रमज़ान मुबारक में आप अपने वक्त की बचत कर सकती हैं। तो इस चॉपर की बात सिर्फ सैलड तक लिमिट नहीं है, बल्कि इसको हम अब बहुत सारे और फायदों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हर हांडी में प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन जाता है। अदरक और लहसुन का फाइन पेस्ट तो नहीं ये बनाएगी, लेकिन प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को बहुत अच्छे से ये चॉप कर देगी, जो कि हांडी में अगर हम डालेंगे तो बजाय इसके कि प्याज कटिंग करके डालें जो कि शोरबे में या ग्रेवी वाले सालन में ऊपर तैर रहा होता है, तो जो कि बहुत बुरा लग रहा होता है। तो इस तरह से अगर आप फाइन चॉप करके हांडी में डालेंगी तो शोरबे वाले सालन में या ग्रेवी वाले सालन में ना तो आपकी प्याज ऊपर ऊपर तैरेगी और ना ही इस तरह से देखने वाले को बुरा लगेगा। इस तरह से आप प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को चॉप करके सहरी के टाइम बहुत ही जल्दी से आप ऑमलेट बना सकते हैं, जो कि सहरी में आपके वक्त की बहुत ज़्यादा बचत करेगा। ये इस चॉपर की कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट ये मेरे बहुत ज़्यादा काम में आसानी पैदा कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ज़रूर इसको शेयर करूँ। चलते हैं उस टिप की तरफ जिसको देख के आप इस वीडियो पे आए हैं। तो बात करते हैं इस कटर की। ये कटर भी बहुत
बहुत ज़्यादा आपके काम में आसानी पैदा करेगा। किस किस तरह से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो सबसे पहले इस कटर के साथ पाकिस्तानी खानों की जान और बच्चों का फेवरेट आलू, इसके साथ हम इसके छिलके काट सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियों के भी ये छिलके उतारने में हेल्पफुल रहता है। और बच्चों के लिए जैसे कि फ्राइज बनाई जाती हैं, चिप्स बनाई जाती है राउंड शेप में, वो बहुत ही आसानी के साथ इस कटर के साथ काट सकते हैं। इस कटर के साथ अगर आप आलू काटेंगे तो जल्दी तो कटेंगे ही, लेकिन एक साइज के कटेंगे। आलू एक साइज के कटे हों तो फ्राइज भी अच्छी बनती हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम खीरे को इसके साथ काट सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ खीरे के सारे स्लाइसेस एक ही साइज के कटेंगे, जो कि सैलेड की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। खीरे के भी छिलके ये बहुत ही आसानी के साथ ये पील ऑफ कर देता है। ये कटिंग तो किसी भी आप कटर के साथ कर सकते हैं। सबसे अहम जो इसकी कटिंग है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, वो ये है कि इस कटर के साथ आप जूलियन कटिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, जो कि चाइनीज़ खानों में, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज़ खानों में जूलियन कटिंग सब वेजिटेबल्स की बहुत ही अच्छी लगती है और प्रेजेंटेबल लगती है। इसके अलावा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जूलियन कटिंग करने से वेजिटेबल्स का। गाजर के छिलके भी इस पिलर के साथ बहुत ही आसानी से उतर सकते हैं। अब चलते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम जो इसकी कटिंग होती है वो ये कि इसकी वो हम जूलियन कटिंग कर सकते हैं। गाजर लीज का छिलका मैं पहले से रिमूव कर चुकी हूँ और अब इस तरह से मैंने इस पार्ट से इस गाजर को मैंने करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ इसकी जूलियन कटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, कम मेहनत में और बजाय इसके कि छुरी के साथ घंटों लगेंगे इस जूलियन कटिंग करने में, तो ये बहुत ही मिनटों में और बहुत इक्वल साइज में आपकी ये जो वेजिटेबल्स है ये जूलियन कटिंग करके आप इनको अपनी रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इस कटर के साथ शिमला मिर्च या बंद गोभी की भी कटिंग आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकती हैं। और ये सारी वेजिटेबल्स के साथ आप कोई सा भी चाइनीज़ खाने या आप जो स्प्रिंग रोल होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त इस कटिंग से बन जाते हैं। इसके अलावा पकौड़ों में जो आलू और प्याज की कटिंग होती है वो भी इस कटर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सबसे बड़ी बात यह कि कम मेहनत में और बहुत ही कम वक्त का यूज़ किए हुए आप बहुत ढेरों ढेर इस तरह से सब्जियाँ काट के बहुत ढेरों ढेर आप इसमें पकोड़े बना सकती हैं इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं कटर के इस पार्ट की। तो जिस तरह से बच्चों पसंद करते हैं कि फ्राइज़ के डिफरेंट स्टाइल्स हों, तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल्स की फ्राइज़ काट के बच्चों के लिए बना सकती हैं और बच्चों को खुश कर सकती हैं। इसी तरह से एप्पल के छिलके भी उतार सकती हैं, और अगर इस तरह से डॉट से बने होते हैं ना, एप्पल के अंदर ख़राब होता है एप्पल, तो इस तरह से इस पार्ट से आप बहुत ही आसानी के साथ ये आप निकाल सकती हैं। इसी तरह से इस पार्ट से जो ये दाने से बने हुए हैं, अगर आपको मेरा कैमरा फोकस करके दिखा पाए तो ये बिल्कुल दाने से बने हुए हैं शार्प से, तो इस तरीके से आप लहसुन को बहुत ही आसानी से यहाँ से आप चॉप कर सकती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ये एक कटर कंप्लीट पैकेज है, बजाय इसके कि आप तरह तरह की छुरियाँ रखें और तरह तरह के कटर्स रखें, ये एक आपके लिए जो कटर है बहुत इनफ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की तमाम आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।